स्टूडेंट्स, रूलिस थ्योरम पर डिपेंड क्वेश्चन है कुछ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूलिस थ्योरम इन इंटरवल -1, 1 टू द एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। हमें फंक्शन मॉड एक्स दिया है, इंटरवल -1, 1 दिया है। हमें डिस्कस करना ही नहीं, ये बताना है कि जो रूलिस थ्योरम है वो इस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, यानी कि वेरीफाइड है या नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या आता है आंसर। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, हम फंक्शनल वैल्यू f1 और f-1 दोनों हम फाइंड आउट करते हैं और दोनों इक्वल आनी चाहिए। देखते हैं f1 कहाँ से आएगा, फंक्शन से। कैसे आएगा, x के प्लेस पर 1 लिखते हैं, तो हमने लिखा f1 इज इक्वल टू मॉड 1। देखिए, x के प्लेस पर 1, मॉड 1 होता है। मॉड का मतलब केवल यहाँ पर हम प्लस या माइनस जो भी चिन्ह अंदर होगा बाहर प्लस ही आएगा, ये आप जानते होंगे। एंड f-1 इज इक्वल टू, यहीं से हम x के प्लेस पर इस फंक्शन में -1 लिखेंगे। तो मॉड -1 हमने बताया कि मॉड के अंदर माइनस हो या प्लस, वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, यानी प्लस की रहती है। तो हमने देखा दोनों फंक्शनल वैल्यू f1 f-1 दोनों की वैल्यू 1 है। इससे ये शो हुआ कि दोनों इक्वल है। एक पॉइंट प्रूफ हो गया। अगले पॉइंट के लिए देखिए, कंटिन्यूटी देखते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी। इस क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी अलग देखना होगा, डिफरेंशिएबिलिटी अलग, क्योंकि ये नहीं कह सकते जब क्वेश्चन होता है वेरीफाइड यानी प्रूफ करो, तब तो डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी दोनों ही सेटिस्फाइड होंगी ही, कि हमें पहले ही पता लग जाता है क्वेश्चन पढ़ते ही। यहाँ कहा है डिस्कस, आप बताइए कि रूलिस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो हो सकता है डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो और कंटिन्यूटी हो, इसलिए हमें दोनों टेस्ट देखने होंगे। एक पॉइंट हम ले देते हैं, -1, 1 के बीच में 0 आता है, ये आप जानते होंगे। नंबर लाइन पर 0 मिडिल में होता है, फिर इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं और इधर नेगेटिव नंबर। ये 2 आएगा, फिर यहाँ -2, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। तो हमने ये देखा 0 जो पॉइंट है वो -1 और 1 के बीच में है। इस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, 3 वैल्यू निकालनी होती है, f0, फंक्शनल वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तीनों ही हमने फाइंड आउट किए और मुझे लगता है समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंटिन्यूटी का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं इसको। तो सॉल्यूशन आपके सामने है, आप नोट कर सकते हैं। फंक्शनल वैल्यू हमने फाइंड की, फंक्शन से 0 आई। राइट हैंड लिमिट फंक्शन से फाइंड की, जो कि 0 आई। सॉल्यूशन लिखा हुआ है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट 0, तीनों वैल्यू हमने देखा है। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू 0 पॉइंट पर तीनों ही इक्वल है। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है इस इंटरवल के अंतर्गत। नोट कर सकते हैं कंटिन्यूटी का पॉइंट। देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी, आप डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है और इसको भी आप खुद कर सकते हैं। 0 पॉइंट पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है फंक्शन की, तो राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पॉइंट पर, फार्मूला हम जानते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 + h -0 f0/h।
अगर हमें ए पॉइंट पर फॉर्मूला होता है आर एफ डैश ए, तो यहाँ आता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो ए यहाँ पर ज़ीरो है, पॉइंट ज़ीरो है हमारा, तो ये फार्मूला आएगा रन कर और सॉल्व कर ये, और फंक्शन से दोनों की वैल्यू हमने ये लिख दी मॉड एच माइनस मॉड जीरो अपॉन एच। मॉड एच एच होगा, एच अपॉन एच यानी कि वन, एच माइनस जीरो एच होगा, इसकी वैल्यू एच, जीरो की वैल्यू जीरो, एच माइनस जीरो एच, एच अपॉन एच, ये आ गया कैंसिल होकर वैल्यू क्या आएगी वन आएगी, राइट हैंड डेरिवेटिव वन हो गया। ठीक ऐसे ही सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप देख सकते हो, सॉल्यूशन है इसका, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन आएगा। सॉल्यूशन आप नोट कर सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग है ना, एक वन आया एक माइनस वन, हमने लिख दिया नॉट इक्वल, सो नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तीसरे पॉइंट पर जाकर हमारा जो रूलिस थ्योरम का स्टेटमेंट था वो फेल हो गया। तो अब जो चौथा पॉइंट सी वाला पॉइंट है उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहीं पर हम लिख देंगे फंक्शन रूलिस थ्योरम नॉट वेरीफाइड या नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फंक्शन आप देख रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स। इन ए को में भी आपको इंटरवल दिया है, फंक्शन दिया है, डिस्कस करना है क्या, रूलिस थ्योरम का हमें डिस्कस करना है कि वेरीफाई है या नहीं। तो पहला पॉइंट हम एफ ए और एफ बी ही फाइंड आउट करते हैं, कभी कभी यही आंसर नॉट हो जाता है। तो एफ ए एक्स के प्लेस पर हम ये लिखेंगे इस पूरे फंक्शन में, तो लिख दिया ये एफ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए बी, टर्म दोनों की सेम हो गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लॉग वन जीरो, सेम एफ वी एक्स के प्लेस पर वी लिखेंगे तो ये आएगा, और नीचे की ऊपर की टर्म फिर सेम हो जाएगी और ये कैंसिल होकर लॉग वन जीरो। हमने देखा कि एफ ए और एफ बी दोनों की वैल्यू यानी फंक्शनल वैल्यू ए पॉइंट और बी पॉइंट पर इक्वल, एक पॉइंट हमारा सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा पॉइंट, तो इसमें हम डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट चेक कर लेते हैं। हो सकता है डिफरेंशिएबिलिटी नॉट हो जाए तो हमें कंटिन्यूटी की ज़रूरत नहीं होगी, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने कंटिन्यूटी पहले देख लिया। अगर डिफरेंशिएबिलिटी हम पहले देख लेते तो आंसर वहीं नॉट हो जाता, तो कंटिन्यूटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यह हम डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास इंटरवल है ए कॉमा बी, ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट हो सकता है, सभी पॉइंट पर हमें सेटिस्फाइड दिखाना है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल दिखाना है, एग्जिस्ट करें और इक्वल। तो आर एफ डैश एक्स हम एक्स पॉइंट पर ही ले लेते हैं, पॉइंट हमने एक्स ही ले लिया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, फार्मूला हो गया एफ एक्स प्लस एच फंक्शन से, ये फंक्शन है, एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस एच लिख देंगे और ये आ जाएगा, मैंने बता दिया इस फंक्शन में एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच लिखेंगे, ये आएगा माइनस एफ एक्स का मतलब ये पूरा एज इट इज जैसा है, और जो एच था डिनोमिनेटर वाला उसको हमने वन अपॉन एच की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये लॉग एम है, ये माइनस लॉग एन है, लॉग एम माइनस लॉग एम अपॉन एन लिख सकते हैं। तो लॉग एम अपॉन एन ये नहीं, ये इसके डिवाइड मारा, हमने कह के जो नीचे वाली टर्म थी वो ऊपर आ जाएगी और ये ऊपर वाली ये नीचे, ये टर्म
इसके मल्टीप्लाई है और ये वाली टर्म यहाँ और ये यानी हमने कैलकुलेशन का एक लाइन डायरेक्ट कर दिया। जो लॉग m अपॉन n लिखते हैं और डिवाइड में जो फंक्शन होता है उसको सॉल्व करके लिख दिया है। आप समझ रहे होंगे ये m है, ये n है, ये पूरा n इसके नीचे आएगा और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो सबसे नीचे वाला टर्म है वो ऊपर आ जाता है और जो बीच में होता है वो दोनों नीचे आए। ये वाली दोनों टर्म ये है और ये ऊपर वाली टर्म यहाँ है, नीचे वाली ये और ये ऊपर है। इसको हमने होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया और आप देख रहे हैं a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल। वैसे तो कैलकुलेशन समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको खुद कर ही लेंगे, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हमने यहाँ क्या किया, 30 अपॉन 30 और x अपॉन 2 पार्ट में हमने इसको ब्रैक कर लिया। तो ये log m हो गया मल्टीप्लाई n। log mm का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है log m प्लस log m 1/h ऐसे ही रहेगा, log m प्लस log m। हमने यहाँ log m में क्या किया है ये हम यहाँ समझा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए बी को एक्स स्क्वायर प्लस ए बी से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और इसके अपॉन में ये यही लिखा है, देख सकते हैं। log 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस log n ये हो गया log 1 प्लस दिस वही जो है माइनस, इसको हमने माइनस कर लिया और ये क्या माइनस करने पर क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे और फिर x से डिवाइड किया इसको तो 1 h अपॉन एक्स। दोनों के हम एक्सपेंशन लिखेंगे ना, log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स। एक्स यहाँ पर है, एक्सपेंशन होता क्या है, log x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स के अपॉन, हम एक टर्म लिए हमने केवल x वाली, ये log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सॉरी 2 एक्स की अपॉन 3 वो सारी नेगलेक्ट कर दी, लिख दिया नेगलेक्टेड हायर पावर माइनस एक्स, इसकी भी यही वाली टर्म लिए। हमने क्या किया, इस h से डिवाइड किया 1/h से मल्टीप्लाई कर और एक h कॉमन लेके कैंसिल और ये वाला h कैंसिल, यानी कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव। अब हमें लिमिट लिखनी है इसमें, h के प्लेस पर हम 0 लिखेंगे तो 0, ये रह जाएगा 2x अपॉन दिस, राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व होकर ये आया। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसमें क्या करना होता है, h के प्लेस पर माइनस h, तो जो सॉल्व होकर आया है यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव में, इसमें भी वही आएगा, केवल h के प्लेस पर माइनस h लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया रिप्लेस h बाई माइनस h इन इक्वेशन पर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्ट आ जाएगा, इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व h के प्लेस पर 0, ये देखिए दोनों डेरिवेटिव सेम है, फंक्शन डिफरेंशिएबल आल्सो कंटिन्यूअस, दोनों लिख देंगे एक साथ, ये आप जानते हैं। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट के लिए एफ डैश सी 0 लेकर चलते हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स कहाँ से लेंगे, ये ले लें राइट हैंड वाला, ये लेफ्ट हैंड वाला, दोनों बराबर हैं, दोनों डिफरेंशियल है, तो ये हो जाएगा 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1/c। एक्स के स्थान पर हमने c लिख दिया और इसको सॉल्व कर लिया, ये इधर ले गए और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर 2c स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये कैलकुलेशन है, c इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी गुणोत्तर माध्य होता है ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन ए और बी के बीच में लाई करता है। सिंस c इज ज्योमेट्रिक मीन ए एंड बी, देयरफॉर c जो वैल्यू है c की वो ए और बी के बीच में लाई कर रही है। यहाँ कहा क्या हो गया, चौथा पॉइंट में सेटिस्फाइड, हेंस वेरीफाइड रूल इज ट्रू, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।